क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां इंसान नहीं बल्कि नागों की आत्माएं बसती हैं? एक ऐसा स्थान जहां जिसने भी कदम रखा वह दोबारा लौटकर नहीं आया कहते हैं। वो जगह आज भी जिंदा है और वहां नाग देवता खुद वास करते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे ही खौफनाक गांव की ओर जहां गया हर इंसान या तो मर गया या फिर नागलोक का हिस्सा बन गया। ये कहानी है असली नागलोक, जहां नाग देवता आज भी जिंदा है। धीमे गहरे स्वर में रात का समय, चारों तरफ घना जंगल सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज तेज सुनाई दे। पेड़ों की डालियां तेज हवा से झूम रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रोहन अपनी जीप में बैठा उस रहस्यमयी गांव नागपुर की ओर बढ़ रहा था। अचानक हेडलाइट्स के सामने एक परछाई उभरी। झटके से हल्का रुककर एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, सफेद आंखें, चेहरे पर अजीब सी डरावनी मुस्कान। वो धीरे से फुसफुसाया, मत जा, वहां सिर्फ मौत है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से दरवाजा खोला, लेकिन बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। हवा में सांपों के फुफकारने की आवाज गूंज उठी। रोहन आगे बढ़ा और आखिरकार नागपुर गांव पहुंच गया। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटा फूटा लकड़ी का गेट, जिस पर नागों की अजीब आकृतियां बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सांप अभी जिंदा हो जाएंगे। अंदर घुसते ही सड़ी गली बदबू उसके नथुनों में भर गई। चारों ओर अजीब सी शांति थी, लेकिन रोहन को लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से एक महिला निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और झट से दरवाजा बंद कर लिया। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसे नाग मंदिर कहा जाता था। इसके दरवाजे पर एक विशाल सांप की मूर्ति थी, जिसकी आंखें इतनी असली लग रही थी मानो वो जिंदा हो। रोहन जैसे ही मंदिर में घुसा, धीरे धीरे सांपों की फुफकार की आवाज बढ़ती जाए। चारों तरफ फुफकारने की आवाज गूंजने लगी। तभी मंदिर की दीवारों पर खुद ही नागों की आकृतियां हिलने लगी, जैसे वो पत्थर की मूर्ति अब जिंदा हो गई हो। अचानक अंधेरे में गहरी भयानक आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटा, लेकिन अब भागने का रास्ता नहीं था। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे भारी आवाज में गर्भगृह से एक विशालकाय नाग बाहर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी जीभ लहराई और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जाओगे। गांव वाले जमीन पर झुक गए। वो इंसान नहीं थे, वो नागलोक के वंशज थे। रोहन को अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। यह गांव कोई आम गांव नहीं था, यह नागलोक था, जहां इंसानों को नाग बनाया जाता था। तभी अचानक झटके से उसकी कलाई पर जलन हुई। उसने देखा उसकी त्वचा पर नाग जैसी चकत्तियां उभर रही थी। उसके हाथों की नसें नीली पड़ने लगी। नहीं, रोहन चीख उठा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन जंगल की ओर भागा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चारों ओर से आती फुफकारों की आवाज। तभी एक विशाल छाया उसके सामने आई। नाग देवता उसकी आंखों में देख रहे थे। अब तुम हमारे हो। रोहन के शरीर में भयंकर जलन होने लगी। उसकी हड्डियां टूटने लगी। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं रही। वो अब नागलोक का नया नाग बन चुका था। अगली सुबह नागपुर गांव वैसा ही था, वैसा ही खौफनाक, वैसा ही रहस्यमयी। लेकिन अब वहां एक नया व्यक्ति था, जिसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। क्या आप कभी नागलोक जाना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस नागलोक की सच्चाई जानने का साहस रखते हैं।